तो आज हम लोग मुख्यतः देखने जा रहे हैं, ठीक है, डिफेंस को देखेंगे। और ये आपका वॉल्यूम 8 है। माइक बंद कर लीजिए। वॉल्यूम 8 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेंस को, ठीक है। दो तीन टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जिमेक्स, ठीक है। जिमेक्स की बात करें, एक्सरसाइज होता है। और जिमेक्स 24 हुआ है। 24 का मतलब ये नहीं इसे 2024, ठीक है। ये आपका क्या है, ध्यान में रखना है। सॉरी, जिमेक्स का मतलब ये नहीं से 24वां 24 नंबर संस्करण। का है, 2024 होना चाहिए, ठीक है। जिमेक्स 2024 होना चाहिए, संस्करण तो नहीं दिया है। लेकिन ये 2024 होगा। संस्करण इसका 8वां है, ठीक है। ये ईयर है। 24 जो इंडिकेट जो कर रहा है ईयर है, और इसका 8वां संस्करण है। और ये किसके किसके बीच में होता है, जिमेक्स की बात की किसके किसके बीच में होता है, तो क्या बताएंगे। भारत जापान ठीक है, जापान जापान बिल्कुल इंडिया। ठीक है। तो भारत और जापान के बीच में क्या होता है, जिमेक्स होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिमेक्स की बात करेंगे। और कहाँ पे हुआ, तो ये जापान में हुआ है। जिमेक्स की बात करेंगे, इस बार कहाँ पे हुआ, तो जापान में हुआ। जापान के कहाँ पे, योकोसुका में हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना है। जिमेक्स का संस्करण की बात करेंगे तो 8वां संस्करण है। जापान और भारत के बीच में होता है मैरीन टाइम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज इसको कह लीजिए। इसकी मेजबानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस द्वारा की गई है। भारतीय जल सेना का आईएनएस शिवालिक और जापान का जेएस युगरी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक। जो पार्टिसिपेट किया उसका नाम क्या, आईएनएस शिवालिक, ठीक है। जिमेक्स 24 में बंदरगाह एवं समुद्र दोनों को शामिल किया गया। बंदरगाह भी है, शामिल भी है। बंदरगाह भी है और आपको समुद्र भी है। रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास, ठीक है, एक अभ्यास हुआ जिसका नाम है रेड फ्लैग। किसके किसके बीच में हुआ, तो ध्यान रखिए बहुराष्ट्रीय है, मतलब एक से अधिक राष्ट्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना ने 16 दिवसीय बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अलास्का में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अलास्का में जो अभ्यास जो हुआ जिसका नाम क्या है, रेड फ्लैग, ठीक है। 16 दिवसीय है। अब बात की यह अभ्यास की बात की 77,000 वर्ग मील से भी अधिक के क्षेत्रफल में किया गया है, मतलब काफी बड़े पैमाने पे किया गया है, ठीक है। रेड फ्लैग के लिए भारतीय वायुसेना ने राफेल वायुयान का प्रयोग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भारत की तरफ से जो वायुयान का जो प्रयोग किया गया उसका नाम राफेल है, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। लगभग 3100 सेवा सदस्य अभ्यास के दौरान 100 से अधिक वायुयानों को उड़ानों को देख रेख करने के लिए प्रशिक्षण लिया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रेड फ्लैग की बात की यूएसए में हुआ है। अब बहुराष्ट्रीय है, ध्यान रखकर 16 दिवसीय है। अब भारत की तरफ से जो वायुयान जो इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, सहभागी राफेल। बना है, उसका नाम क्या है, राफेल, ठीक है। तरंग शक्ति की बात करेंगे तो तरंग शक्ति की बात की ये भी एक वायु अभ्यास है। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 अगस्त में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यह भारतीय वायुसेना का है। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में 10 देश भाग लेंगे तथा अन्य देश पर्यवेक्षक की भूमिका भी रहेंगे, ठीक है, मतलब भारत का है ये। इस आयोजन को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले अभ्यास का आयोजन दक्षिण भारत में अगस्त के प्रथम 2 सप्ताहों में किया जाएगा। दूसरा अभ्यास अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर के मध्य पश्चिम क्षेत्र में किया जाएगा, ठीक है। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, स्पेन है, यूएई है, ठीक है, यूके है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है। मुख्यतः कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे, 10 देश इसमें भाग लेंगे, ठीक है। यह भी एक वायुसेना का अभ्यास होगा, वायु अभ्यास ही होगा। तरंग शक्ति के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ध्यान रखें, बहुराष्ट्रीय है और इसका आयोजन जो कर रहा है, ठीक है, वो भारत ही करवा रहा है, ठीक है। अन्य देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूरोशेट्री, ठीक है, यूरोशेट्री 2024 क्या है, तो विश्व की प्रमुख रक्षा एवं वायु प्रदर्शनी यूरोशेट्री 2024 फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया, ठीक है। तो यूरोशेट्री की बात करेंगे तो एक सुरक्षा प्रदर्शनी है, ठीक है, जो कि कहां पे आयोजित किया गया, फ्रांस के पेरिस में। कितने दिनों तक चलेगी, तो 5 दिवसीय है। 5 दिवसीय प्रदर्शनी पेरिस नॉर्ड बेलपिंटे प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में 40 से अधिक राष्ट्रीय पवेलियन होंगे, जिनमें नए उपकरण तथा अभिनव समाधानों को भी पेश किया जाएगा। एक एडवोकेट जोन में एक एक डेडिकेटेड जोन में यूरोकॉप्टर टाइगर, NH-90 कैमन, H-160M ग्यूपार्ड, H-135 अपाची, ब्लैक होल तथा चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों के मॉडल के भी प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, यूरोसेट्री की बात करेंगे तो सुरक्षा प्रदर्शनी है। यहाँ पे सुरक्षा से संबंधित बहुत सारी चीजें की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 5 दिवसीय हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, तो फ्रांस में आयोजन किया जा रहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये भी ध्यान में रखना है। अजम ए इस्तेहकम, क्या नाम है, अजम ए इस्तेहकम क्या है, ये भी आई थिंक देखते कि एक्सरसाइज ही होना चाहिए, ठीक है।
तो ध्यान रखना, पाकिस्तान ने एक नया सैन्य अभ्यास किया जिसका नाम क्या, अजम ए इस्तेहकम लॉन्च किया। ठीक है, पाकिस्तान के नेताओं द्वारा शुरू किए गए अजम ए इस्तेहकम अभियान को स्थिरता के लिए संकल्प के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य बढ़ती हिंसा तथा आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करना है। इस अभियान के माध्यम से अफगानिस्तान के सशस्त्र विद्रोहियों को रोका जाएगा और देश के अंदर खतरों का सामना किया जाएगा ताकि देश की सुरक्षा सुदृढ़ की जा सके। यह सामाजिक आर्थिक उपायों को अपनाकर देश के खुशहाली लाएगा तथा उग्रवादी विचारों को फैलने से रोकेगा। ठीक है, तो अजम ए इस्तेहकम की बात करेंगे तो एक सैन्य अभियान है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखना है पाकिस्तान, किसके द्वारा, तो पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, अब आ गए थे परमाणु हथियारों का अभ्यास। ठीक है, तो परमाणु हथियारों का अभ्यास क्या है, तो रूस एवं बेलारूस ने, ठीक है, टैक्टिकल परमाणु हथियार अभ्यास को आयोजित किया है। रूस एवं बेलारूस ने संयुक्त अभ्यास को दूसरे चरण को आरंभ किया। यह अभ्यास मुख्यतः टैक्टिकल परमाणु हथियारों पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य है यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाले समर्थन को घटाना और युद्ध की तत्परता को बढ़ाना। ठीक है, तो बेलारूस की बात करेंगे तो पूरी तरीके से रूस का है, एलआई है। ठीक है, मॉस्को द्वारा शुरू किए गए इन अभ्यासों को पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को दिए जा रहे समर्थन में सहयोग की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, भाई साहब अब जो है हम परमाणु हथियार का परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह से रूस यूक्रेन को मदद आप करते रहोगे तो इसकी प्रतिक्रिया आप पे भी की जा सकती है। ठीक है, नाग शास्त्र वन, ठीक है, तो भारतीय थल सेना को नाग शास्त्र वन की पहली खेप प्राप्त हुई। और ध्यान में रखना है ये क्या है, तो एक तरह का ड्रोन है। नाग शास्त्र वन क्या है, सुसाइड ड्रोन का क्या है, उन्नत रूप है जिसे नागास्त्र है वो। हाँ ठीक है, नागशास्त्र के लिए भी नागास्त्र दोनों ठीक है। ठीक है, और क्या है, तो ये व्यक्ति को आसानी से जिसे व्यक्ति आसानी से अपने साथ ले जा सकता है और निश्चित लक्ष्य को हिट कर सकता है। ठीक है, तो नागास्त्र इसको आपको ध्यान में रखना है। नागपुर की सोलर इंडस्ट्री ने नागास्त्र एक पर अपनी कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के माध्यम से काम किया है। इसका आत्मघाती हमला जीपीएस द्वारा दिशा निर्देश सटीकता का मार्जिन 2 मीटर तक इसमें रहेगा कि लक्ष्य पर वार करता है। ये 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 किलोग्राम का हथियार ले जा सकता है। इस ड्रोन को विशेष बनाने वाला बात यह है कि लक्ष्य पर तेज प्रक्रिया करने में भी सक्षम है। ठीक है, तो नागास्त्र ध्यान में रखना है, इसका भारतीय सेना को पहली खेप जो है प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब आते विद्युत रक्षक। भारतीय थल सेना के वाइस चीफ, ठीक है, भारतीय थल सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आधिकारिक तौर पर विद्युत रक्षक को लॉन्च किया है। ठीक है, तो विद्युत रक्षक को भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च कर दिया गया। विद्युत रक्षक की बात करेंगे तो विद्युत रक्षक आईओटी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स युक्त एकीकृत जनरेटर ट्रैकिंग संरक्षण एवं नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, जनरेटर ट्रैकिंग संरक्षण एवं नियंत्रण प्रणाली है। हाल में इसे भारतीय शक्ति अभ्यास में प्रदर्शित किया गया। यह भारतीय थल सेना के ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्पर्सन, क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्पर्सन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो क्या है, विद्युत रक्षक। ठीक है, इसको भारतीय सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आधिकारिक तौर पर विद्युत रक्षक को क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, अब आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे के स्थान पर 30 जून को सेना प्रमुख का स्थान ग्रहण किया। अब आते हैं पुष्पक की बात करें, इसरो ने रीजनेबल लॉन्च व्हीकल जिसको आरएलवी कहते हैं ना, पुष्पक की लगातार तीसरी बार सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का तीसरा एवं अंतिम परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्गा में संपन्न किया गया। आरएलएमवी पुष्पक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। पहला लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कब किया गया, 2023 को, 2 अप्रैल 2023 को पहला एक्सपेरिमेंट किया गया तथा दूसरा की बात करें 22 मार्च 2024 को किया गया। ठीक है, पुष्पक को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा छोड़ा गया। छोड़े जाने के बाद पुष्पक ने स्वयं अपना संतुलन बनाए भी रखा था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जिसका नाम क्या, पुष्पक। ठीक है, ध्यान में रखना है, तीसरी बार इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है और तीसरा बार इसका परीक्षण कहां पे किया गया है, अंतिम है, तीसरा है कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। ठीक है, चित्रदुर्गा लिखा हुआ। अस्मी क्या है, तो अस्मी ध्यान में रखना है, मशीन गन है। क्या अस्मी, तो अस्मी एक मशीन गन है। भारतीय थल सेना ने स्वदेशी अस्मी सब मशीन गन को प्रतिष्ठापित किया है। भारतीय थल सेना की आत्मनिर्भर भारत की उत्तरी कमांड ने हैदराबाद आधारित, ठीक है, लोकेश मशीन लिमिटेड से 550 अस्मी मशीन गनों, 550 सब मशीन गनों को मंगाया। ये मशीन गने देश में ही डिजाइन है, विकसित है एवं विनिर्मित है।
इसकी कुल लागत 4.26 करोड़ रुपए आएगी। अस्मी को रक्षा सौदे में विकास संग्रह डीआरडीओ के, ठीक है, आर्मामेंट आर्मामेंट आर्मेंट हो गया, आर्मामेंट लिखा हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा भारतीय थल सेना के सहयोग से विकसित किया गया। इतनी कहानी हमको नहीं ध्यान में रखनी है। अस्मी क्या है, तो अस्मी एक मशीन गन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। परमाणु हथियारों के संदर्भ में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। भारत ने परमाणु हथियार के संदर्भ में पाकिस्तान को छोड़ दिया, मतलब नंबर ऑफ परमाणु हथियार की बात करेंगे, पाकिस्तान के पास ज्यादा थे, वर्किंग कितने थे नहीं पता है, लेकिन ज्यादा थे। स्वीडिश थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास जनवरी 2024 में 172 परमाणु हथियार थे, जबकि पाकिस्तान के पास कितने थे, तो 170 परमाणु हथियार थे। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, चीन, भारत, पाकिस्तान में इजराइल परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ठीक है। अमेरिका के पास है, रूस के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, बहुत पहले से इनके पास, ठीक है, बहुत पहले से। उनके बाद आया किसके पास, चीन के पास आया, ठीक है। चीन के पास है तो भारत ने भी किया, भारत ने किया, पाकिस्तान ने भी किया, उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने किया, ठीक है। इजराइल के पास भी परमाणु है, ठीक है। इस सूची में हो सकता है कुछ समय के बाद ईरान भी शामिल हो जाए, ठीक है। रूस एवं अमेरिका के पास, ठीक है, टोटल परमाणु हथियार के 90% है, ठीक है। अगर परमाणु हथियारों के अगर शीर्ष देश की बात करेंगे तो रूस के पास 4380 है, ठीक है। अमेरिका के पास 3708 है, चीन के पास 500 है, फ्रांस के पास 290 है, ब्रिटेन 225 है, भारत 172 है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पाकिस्तान के पास 170 है, इजराइल के पास, और फिर ये भी, ये नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इजराइल के पास 50 है, दो बार इजराइल लिखा हुआ है। बस ये सारे के सारे परमाणु हथियार संपन्न देश है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक अभी डाटा जारी की गई जिससे पता चला है भारत जो है पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। नौसैनिक युद्ध पे सूरत नौसेना में शामिल हो गया है, ठीक है। तो नौसैनिक युद्धपोत का ही नाम सूरत है, ठीक है। इस युद्धपोत का निर्माण आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करके किया गया। सूरत आत्मनिर्भर भारत का सशक्त उदाहरण है। तो सूरत की बात करेंगे, क्या है, तो युद्धपोत है, क्या है ये, युद्धपोत है, ठीक है। सैन्य अधिकारियों के उन्नत देखभाल हेतु प्रथम त्वचा बैंक, ठीक है। तो सैन्य अधिकारियों के उन्नत देखभाल हेतु, ठीक है, प्रथम त्वचा बैंक स्थापित किया गया। तो भारतीय थल सेना ने अपने अधिकारियों एवं उनके परिवारों की उन्नत देखभाल हेतु नई दिल्ली में प्रथम त्वचा बैंक शुभारंभ किया। नई दिल्ली में ही पूछ सकता है। भारतीय थल सेना ने नई दिल्ली में स्थित सेना अस्पताल में आधुनिकतम तकनीक से युक्त त्वचा बैंक सुविधा खोले जाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत सशस्त्र सेना बलों के सैनिकों तथा उनके परिवारों के गंभीर रूप से जल जाने पर आधुनिकतम उपचार भी यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यूक्रेन ने विश्व का प्रथम मानव रहित प्रणाली बल को लॉन्च किया है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने आधिकारिक तौर पर मानव रहित प्रणाली बल, ठीक है, अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेज यूएसएफ नामक एक नई शाखा को लॉन्च किया है। इसे यूक्रेन ड्रोन प्रणालियों को समर्पित एक सैन्य शाखा स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। यूएसएफ का लक्ष्य वायु, जल तथा थल तीनों सेनाओं के युद्ध अभियानों में मानव रहित तथा रोबोटिक युद्ध कला की क्षमताओं को उन्नत करना है, ठीक है। यूक्रेन में भूतपूर्व डिप्टी कमांडर इन चीफ सशस्त्र बल कर्नल वादिम सुखारेवस्की को यूएसएफ का प्रथम कमांडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यूक्रेन ने विश्व का प्रथम मानव रहित प्रणाली बल को भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मतलब उसमें क्या होगा, अनमैन्ड सिस्टम फोर्स, मतलब उसमें आदमी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना, अनमैन्ड है, ठीक है, ध्यान रखना उसमें नहीं होंगे, ठीक है। और उसका जो डिप्टी कमांडर चीफ जो नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो क्या नाम है उसके, कर्नल शुरा रेवस्की, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफेंस समाप्त होता है। अब हम लोग इसको रिवीजन करते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा ताकि आप लोग को भी अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो जीमेक्स एक्सरसाइज की बात करेंगे तो कौन सा संस्करण है जीमेक्स का, क्या बताएंगे, जीमेक्स का संस्करण बताइए। हाँ, तो 8वां संस्करण है जीमेक्स का। और कहाँ पे आयोजन किया गया जीमेक्स का, तो क्या बताएंगे, जापान पे। में बात करेंगे तो जीमेक्स में जापान में आयोजन इसका किया गया है, ठीक है। और इसकी मेजबानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेज कर रहा है। लेकिन भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, जलयान का नाम बताइए, क्या नाम है, आईएनएस शिवालिक, ठीक है। रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास की बात करेंगे तो किस देश में संपन्न हुआ है, रेड फ्लैग यूएसए में, ठीक है, ध्यान रखना है यूएसए में, ठीक है। उसके बाद तरंग शक्ति की बात करेंगे, किस प्रकार की एक्सरसाइज है तरंग शक्ति, वायुसेना का अभ्यास है तरंग शक्ति, ध्यान में रखना है। और ये आप देखोगे तो इसमें कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं तरंग सेना में, तो क्या बताएंगे, 10। बिल्कुल, ठीक है। पहले अभ्यास का आयोजन दक्षिण भारत में किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
यूरोसेट्री 2024 की बात करें, क्या है यूरोसेट्री, क्या है? मिशन है पेरिस में। हाँ, तो डिफेंस एग्जीबिशन है, कहाँ पे लगाया जा रहा है यूरोसेट्री? यूरोसेट्री कहाँ पे हो रही है? पेरिस में। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, आज हम ये इस्तेहकम की बात करेंगे, तो किसके द्वारा ये सैन्य अभ्यास को लॉन्च किया गया है, क्या बताएंगे? पाकिस्तान। बिल्कुल, तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, परमाणु हथियारों का अभ्यास की बात करेंगे, तो रूस ने किसके साथ मिलकर टैक्टिकल परमाणु हथियार अभ्यास आयोजित किया है, तो क्या बताएंगे? बेलारूस। हम्म बिल्कुल, तो ध्यान में रखना है बेलारूस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तो बताना नागास्त्र 1 क्या है? ड्रोन है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, विद्युत रक्षक की बात करेंगे, तो क्या है विद्युत रक्षक? भारतीय सेना को सौंप दिया गया, उद्घाटन किया गया है। जेनेटर ट्रैकिंग है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ हाँ, जो कि आईओटी के ऊपर काम करती है। ठीक है, मतलब वो रक्षा वगैरह करेगी, जानकारी वगैरह देखेगी कहाँ पे इशू है नहीं है उस पे। पुष्पक की बात करेंगे, पुष्पक क्या है? रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, इसके कितने परीक्षण किए गए? ठीक है, कितने चरण में इसके परीक्षण हुए हैं पुष्पक के? तो पुष्पक के 3 चरण में हुए। ठीक है, अस्मी की बात करें, अस्मी क्या? अस्मी 3 गन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारत के परमाणु हथियारों में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? पाकिस्तान। परीक्षण कब किया था? 1974 को। 1974। फिर कब किया? 98 इसका नाम क्या था? पोखरण 1। था। स्माइलिंग बुद्धा। बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा नाम था। ठीक है, ध्यान रखा। इसका नाम क्या था 98 वाला का? था। हाँ सर। ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, अब बात करेंगे सूरत नौसेना में शामिल किया गया जो युद्धपोत को। ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी, नौसेना में शामिल किया गया युद्धपोत का, उसका नाम ही सूरत है। ठीक है, बाल सैन्य अधिकारियों की उन्नत देखभाल हेतु प्रथम त्वचा बैंक की बात करें, भारतीय सेना के द्वारा कहां पर स्थापित किया गया है? न्यू दिल्ली। बिल्कुल ठीक है। विश्व का प्रथम मानव रहित प्रणाली वाल को किसने लॉन्च किया? मतलब अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेज, यूएसएफ। इसमें लोग नहीं रखेंगे, रोबोट टाइप का रहेगा। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन। यूक्रेन ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, तो बस 2 मिनट में शुरू करता हूँ। महत्वपूर्ण दिवस